आज हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक और तथा जीवों में रोगों का कारक होते हैं। आइए हम इन्हें विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसे मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल मतलब बियर या दारू। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि। विष्ठा मतलब मल का उपयोग अपघटन जीवों के द्वारा किया जाता है तथा हानिकारक पदार्थ बनता है। याद रखिए, स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बनता है। यहाँ देखिए, दही एवं ब्रेड का बनना। किस प्रकार से दही ब्रेड का बनना, इस प्रकार देखिए आप यहाँ देखिए, हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है भाई, दही दूध में क्यों बदल जाता है। यहाँ देखिए, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये लैक्टोबैसिलस ही है जो दूध को दही में बदलता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, जिसे चीज कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, जिसे हम सूजी भी कहते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं, इडली एवं भटूरे का भी एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होता है। इससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। आगे देखिए, एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। आप देखेंगे कि इनमें थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ दिया जाए या गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ, आप उस चीज को देखेंगे। देखिए, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये जो आटा होता है फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यीस्ट तीव्रता से उसमें क्या होता है, जनन होता है। जनन करके श्वसन के दौरान ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन को बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्रीज एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग क्या है? वाणिज्य का मतलब बड़े स्तर पर। देखो, बड़े स्तर पर जब अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड, यहाँ देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH में उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल OH एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यहाँ देखो, एक प्रैक्टिकल भी है। जैसे 500 ml का एक बीकर में 3/4 भाग तक जल भर दीजिए। इनमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच यीस्ट पाउडर डालोगे तो इससे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। वह विलयन को सूंघकर
आप देखेंगे कि ये विलयन किस में बदलता है। देखो, यह एक गंध होती है जो अल्कोहल की होती है, जो शराब, जो कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने का कारण बना है। चीनी में अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही किण्वन कहते हैं और इसे ही फॉर्मेटेशन कहलाता है। आगे देखो, लुईस पास्चर एक प्रकार के वैज्ञानिक थे। ये एक वैज्ञानिक है। इन्हीं ने क्या किया, किण्वन की खोज की थी। कब की थी? 1857 में की। ये लुईस पास्चर। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव के औषधीय उपयोग क्या है, इनका मेडिसिन में किस प्रकार से यूज किया जाता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल भी देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहलाती है। मतलब क्वेश्चन यहाँ का बनता है कि प्रतिजैविक क्या है या एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये टैबलेट हैं। सामान्य रूप से इनका उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन का मतलब होता है किसी माध्यम में इनकी ग्रोथ करने के लिए प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है, जिन्हें केवल रोगों की चिकित्सा में ही उपयोग में लाया जाता है।